एक गरुड़ पुराण में पावन कथा आती है कि एक बार यमराज जो है तोते को देख करके बैठे बैठे हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तोता सामने डाली पर बैठा हुआ था, यमराज जी की दृष्टि उन पर पड़ी तो यमराज जी उसको देख करके मुस्कुराने लगे। और ये सारी स्थिति गरुड़ जी महाराज देख रहे थे। गरुड़ जी महाराज ने जब देखा कि यमराज आज देख करके उस तोते को मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका अंतिम समय आ गया है। यम की दृष्टि पड़ गई, मतलब ये अब यहां से जाने वाला है। तो ऐसा सोच करके गरुड़ जी ने अपनी बुद्धि लगाई और अपनी बुद्धि लगा करके क्या किया कि ये तोता तो इतना सुंदर है, अभी इसकी अवस्था भी मृत्यु की नहीं हुई, इसलिए मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए, मुझे यम की दृष्टि से इसे बचाना चाहिए, मुझे काल से इसे बचाना चाहिए। ऐसा सोच करके वह गरुड़ जो है उड़ता है, उड़ करके उस तोते को उठाता है और तोते को उठा करके 7 समुद्र पार जो है उसे पहुंचा करके आ जाता है। 7 समुद्र पार। और उस दृश्य को यमराज जो है देखते देखते मुस्कुरा रहे हैं। 7 समुद्र पार जो है उसको छोड़ करके आ गए और आकर के पुनः जो है यमराज जी के सामने पहुंच गए। अब तो यम देवता जो है मुस्कुराते रहे और जब उनके मुस्कुराने का कारण जब गरुड़ देव को समझ नहीं आया तो उन्होंने पूछ बैठा, बोले महाराज क्या बात है, आप काफी समय से उस तोते को देख करके मुस्कुरा रहे थे, इसका कारण क्या है? तो यमराज ने कहा कि देखो भाई, मैं ये सोच रहा हूं कि आज ये जो तोता यहां पर बैठा हुआ है उसे 7 समुद्र पार कोई बिल्ली जो है जाकर के अपने पंजे में दबोच करके मारने वाला है। अब ये तोता यहां पर है और वो 7 समुद्र पार कैसे जाकर के मरेगा? गरुड़ जी ने सिर पकड़ लिया महाराज, बोले प्रभु मैं तो उसे यही पहुंचा करके आया हूं, उस तोते को मैं ही पहुंचा करके आ रहा हूं। गरुड़ जी ने कहा हे प्रभु ये कैसी लीला है? यमराज ने कहा कि गरुड़ देव ये प्रमाण है, काल के प्रभाव से इस दुनिया में कोई नहीं बच सकता, और अगर कोई उसे बचाने का माध्यम भी बन जाए तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि वही माध्यम भी उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। गरुड़ ने सोचा कि मैं इसे वहां से पहुंचा दूं तो ये बच जाएगा। अब गरुड़ को क्या पता कि इसको मैं पहुंचाने वाला हूं और मेरे पहुंचाने से ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसी प्रकार इस जीवन में किसी के भी जीवन का कोई स्थायी भरोसा नहीं है, किसी के भी जीवन का। और ये माया इतनी प्रबल है महाराज कि यहां हर कोई हमें अपना नजर आता है, लेकिन जब हमें वास्तविकता पता चलती है तो पता चलता है कि यहां हमारा है कोई भी नहीं, क्योंकि हम प्रभु के सिवा सबको अपना मान करके उस पर ही अपना यह अमूल्य और मूल्यवान जीवन जो है प्रदान कर देते हैं, उन पर ही ये गवा देते हैं। और अंतिम समय में फिर कोई भी साथ नहीं देता महाराज। अभी 4-5 दिनों पहले एक ऐसी घटना घटी थी, हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक वृद्ध पिता थे, माताजी पहले पधार गई थी, पिताजी वृद्ध थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके दाह संस्कार के लिए कोई व्यक्ति नहीं था। उनके भाई का एक पुत्र था, केवल वही परिवार में बड़ा था, बाकी कोई उसके दाह संस्कार के लिए उपस्थित नहीं था महाराज। तो जब उसके दाह संस्कार की योजना बनाई गई तो उस पुत्र ने आकर के शर्त रखी कि अगर ये मुझे 1 लाख रुपए देगा तब मैं इसकी लाश को उठाऊंगा। तो उसके पास जो संचित धन था ना महाराज, आज उसने भी उसकी मुक्ति नहीं बनाई, बल्कि उल्टा अवरोध उत्पन्न कर दिया। शायद अगर धन नहीं होता तो सब लोग ले जाकर इसकी सहायता कर भी देते, लेकिन आज उसको पता था कि इसके पास संचित धन है, इसलिए सबसे पहले उस धन का बंटवारा होगा, फिर इसके 4 कंधे के हिस्सेदारी होगी। तो
उसका वह जीवन ऐसी व्यर्थ हो जाता है और अंत में घोर नरक में जाकर के गिरता है। क्योंकि सबके जीवन में हर चीज का सौदा करना महाराज, किसी के लाश का सौदा जीवन में नहीं करना। बोलो हर हर महादेव। किसी के लाश का अगर आप सौदा करके, मुर्दे का अगर सौदा करके आप जीवन में धन पाना चाहते हो तो